नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एनपी एडुकेशन ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के प्रश्न का उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा नवतेज बल। हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है ज्ञानेंद्रो निगुम बाम। आज 18 जुलाई है और 18 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं जो आपके आगामी परीक्षा एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के प्रथम प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का निधन हो गया है। ऑप्शन ए आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी, नीला सत्यनारायण, विम सुब्रेयर, ब्रहा वासुदेव। ऑप्शन ई कर लीजिए एक सभी। तो यह सभी का निधन हाल ही में हो गया है। अब ऑप्शन ए है आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास। तो यह स्वामी नारायण पीठ के आचार्य थे जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। और ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीला सत्यनारायण, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी। ऑप्शन सी है बिम सुब्रियर, तो यह एक डच महान फुटबॉलर थे। ऑप्शन डी ब्रहा वासुदेव, तो यह हॉकिंस कुकर्स के चेयरमैन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 2020 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए चंद्रशेखर और जिम टाइकलेत, वेद प्रकाश दुदेजा, के सिवान, के जंग डी थोंगडोग। तो इसका आंसर होगा ए के चंद्रशेखर और जिम टाइकलेत को अभी हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह एन चंद्रशेखर टाटा समूह के चेयरमैन थे। और ऑप्शन यह जिम टाइकलेत, तो यह लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेद प्रकाश दुदेजा, तो इन्हें अभी हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। के सिवान, तो के सिवान अभी इसरो के अध्यक्ष है जिन्हें वर्ष 2020 के वान कर्मन पुरस्कार में नामांकित किया गया है। इन्हें वर्ष 2021 में पेरिस में सम्मानित किया जाएगा। और ऑप्शन डी है केजंग डी थोंगडोग, यह अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता है जिन्हें वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के किसे दिया गया, तो केजंग डी थोंगडोक को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सूरीनामा के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनामा के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह चंद्रिका प्रसाद संतोखी यह भारतीय मूल के हैं। अब ऑप्शन सूरीनामा है, तो सूरीनामा के राजधानी याद रखिएगा पैरा मारीबो, है ना। सूरीनामा की राजधानी कहाँ है, तो पैरा मारीबो। अगर मुद्रा पूछे तो सूरीनामी डॉलर। अब ऑप्शन ए है हेराल्ड वे, तो हेराल्ड वे अभी नॉर्वे देश के राष्ट्रपति हैं और नॉर्वे का राजधानी पूछे तो ओस्लो। नेक्स्ट है किंग अब्दुल्ला द्वितीय, तो किंग अब्दुल्ला द्वितीय यह जॉर्डन देश के राष्ट्रपति है और जॉर्डन के राजधानी अम्मान है। नेक्स्ट है जियोजी कोरंते, तो जियोजी कोरंते यह फिजी देश के राष्ट्रपति हैं और फिजी के अगर राजधानी पूछे तो सुबा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जनजाति पर लिखित पुस्तक तंगामस का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर होगा पेमा खांडू। तो पेमा खांडू जनजातीय पर पुस्तक लिखा गया है तंगामस, जिसका विमोचन पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। अब ऑप्शन ए है जगन मोहन रेड्डी, तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ऑप्शन सी वी नारायण सामी, तो यह
पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन डी भूपेश बघेल। तो यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न है, साई बहर अभियान की शुरुआत किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया? ऑप्शन ए तेलंगाना पुलिस, बी पंजाब पुलिस, सी गुजरात पुलिस, डी महाराष्ट्र पुलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना पुलिस। तो तेलंगाना पुलिस के द्वारा अभी हाल ही में राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना के स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री बोले तो के चंद्रशेखर राव, जबकि राज्यपाल तो तमिलसाई सौंदरराजन हैं। ठीक ना। तो यहाँ के अभी राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असम के किस जंगल को वन्यजीव अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा पावा रिजर्व फॉरेस्ट को अभी हाल ही में इसे वन्यजीव अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। अब पूछे कि असम के स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जिस वर्ष हमारा भारत गणतंत्र बना था उसी समय 26 जनवरी 1950 को राजस्थान की स्थापना किया गया था। और राजस्थान के राजधानी पूछे तो दिसपुर और अभी वहाँ के मुख्यमंत्री तो सर्बानंद सोनोवाल, जबकि राज्यपाल जगदीश मुखी है। अब कुछ अभयारण्य हैं। अभयारण्य की बात है तो मानस राष्ट्रीय उद्यान तो यह असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है तो यह भी असम में स्थित है। और असम में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह असम में ही अवस्थित है। अब यहाँ से असम से एक प्रश्न बन जाता है कि विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप असम राज्य में ही स्थित है, माजुली। और सबसे छोटा भी असम राज्य में ही स्थित है, उमानंदा, जो दोनों ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सस्ते सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसोर है ना, इसको बोलेंगे कोरोजोर। तो कोरोजोर को हाल ही में विकास किया गया है। विश्व के सबसे सस्ती कोविड-19 एक किट का विकसित किया गया है तो यह आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। अब प्रश्न है कि यूनिसेफ, तो यूनिसेफ के स्थापना 1946 में किया गया था और इसका मुख्यालय बोले तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर अध्यक्ष अभी पूछे तो हेनरीटा एच फॉर हैं। अभी यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? तो हेनरीटा एच फॉर है। और यूनेस्को के भी स्थापना 1946 में किया गया था और इसका मुख्यालय पूछे तो पेरिस, फ्रांस के राजधानी पेरिस में स्थित है। और अध्यक्ष पूछे अभी कि यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे ओजोले। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। आंद्रे ओजोले अभी यूनेस्को के क्या हैं? तो अध्यक्ष है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। अभी हाल ही में इनके द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। इनके कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे लुकिंग फॉर द रेनबो, लुकिंग फॉर द रेनबो इनके द्वारा प्रसिद्ध एक पुस्तक लिखा गया है। आगे है टिल द क्लाउड्स रोल बाय, है ना, टिल द क्लाउड्स रोल बाय इनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक है। और एक और 2019 में लिखा गया था राउंड द माउंटेन,
है ना। रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था हाल ही में 2019 में, तो कौन सा, द राउंड द माउंटेन। अब ऑप्शन बी है बिमल जलान, तो इनके द्वारा रिसर्जेंट इंडिया पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन सी है संजय ठाकुर, तो इनके द्वारा सुबह शाम की धूप पुस्तक लिखा गया है। कृष्णा त्रिलोकी, द नोट्स ऑफ अ ड्रीम, इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज के अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पॉल हैरिस फेलो से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा के पलानीस्वामी को अभी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो से सम्मानित किया गया है। तो के पलानीस्वामी यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अब ऑप्शन ए है जोरमथंगा, तो यह मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जबकि मिजोरम के राज्यपाल पूछे तो पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। और ऑप्शन बी है ममता बनर्जी, तो यह भी वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री है। जबकि राज्यपाल पूछे कि पश्चिम बंगाल के कौन है, तो जगदीप धनखड़। और ऑप्शन सी है वी एस येदियुरप्पा, तो यह अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। जबकि राज्यपाल पूछे तो बीजू भाई वाला। और ऑप्शन डी है के पलानीस्वामी, तो यह तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री है। अगर राज्यपाल पूछे अभी यहाँ के, तब बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आज के कुछ प्रश्न हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में चर्चित पुस्तक इफ इट ब्लेड्स के लेखक कौन हैं। और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020 के ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।